स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इट्स प्रोडक्ट एक्स। कह रहे हम एक्स बना रहे हैं। The following information is available for the last week of the month, यानी महीने के आखिरी हफ्ते की इंफॉर्मेशन है। कह रहा 25,000 kg ऑफ रॉ मटेरियल वर एक्चुअली परचेज्ड फॉर 3,12,500। इसका मतलब सर ये इसने मुझे एक्चुअल डेटा दे दिया मटेरियल का। फिर कह रहा है द एक्सपेक्टेड आउटपुट is 8 unit of product X from which from each 1 kg of material, यानी कि ये इंफॉर्मेशन दे रखी है उसने स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट रिलेशन की। क्या कहना चाह रहा है? कह रहा है कि 8 यूनिट ऑफ X, यानी X के 8 यूनिट बनेंगे अगर 1 kg हम रॉ मटेरियल लगाते हैं। तो ये उसने हमें स्टैंडर्ड का डेटा दे दिया। बस पढ़ते पढ़ते समझ लेना है और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हो सके तो जो आपकी आंसर शीट है ना उस पे ऐसे लिखते भी चलना कि अच्छा ये गिवन है। मैं तो लिख लेता था, इजी रहता था। फिर कह रहा है देयर इज नो ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेंटरी। बड़ी अच्छी बात है। द मटीरियल प्राइस वेरिएंस एंड मटीरियल कॉस्ट वेरिएंस। चलो तो इसको मार्क कर लेते हैं सर। एक तो प्राइस वेरिएंस और दूसरा कॉस्ट वेरिएंस उसने दिया है। एज पर कॉस्ट रिकॉर्ड उसने बता रखा है 12,500 फेवरेबल और 1,800 रुपए एडवर्स। फिर कह रहा है द स्टैंडर्ड टाइम। अब यहां पे टाइम की बात आ रही है, इसका मतलब ये लेबर की बात कर रहा है या वेरिएबल ओवरहेड की या फिक्स्ड की, क्योंकि उन्हीं के अंदर स्टैंडर्ड टाइम और एक्चुअल टाइम लगता है। कह रहा है द स्टैंडर्ड टाइम टू प्रोड्यूस 10 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट एक्स इज 15 मिनट्स। ये उसने स्टैंडर्ड दे दिया आवर्स का। कह रहा है कि 10 यूनिट बनाने के लिए 15 मिनट लगते हैं। सर ये कौन सा है? स्टैंडर्ड डेटा। अच्छा जी आगे पढ़ते हैं। द स्टैंडर्ड वेज रेट भी दे दिया उसने। अच्छा वेज रेट दे दिया मतलब ये लेबर की बात कर रहा है। 50 रुपए देंगे हम। द कंपनी इंप्लॉइज 125 वर्कर, यानी अगर उसने नंबर ऑफ वर्कर दे दिए तो मुझे निकालना पड़ेगा टोटल मैन आवर्स। कह रहा है इन 2 कैटेगरीज। ये भी अच्छी बात है। स्किल्ड और सेमी स्किल्ड दे दिया जो कि कह रहा है 60-40 का जिनका रेशियो होगा, यानी 3:2 हो गया। आवरली वेज एक्चुअली पेड, ये एक्चुअल डेटा दिया हुआ है। कितना दे रखा है सर? ये एक्चुअल डेटा दे रखा है 50 रुपए पर आवर स्किल्ड के और 40 रुपए देते हैं बेचारे हम सेमी स्किल्ड वालों को। कितनी नाइंसाफी है। नाइंसाफी कुछ नहीं है, स्किल्ड वालों को ज्यादा मिलेंगे। आप भी जब स्किल्ड हो जाओगे, जब आप अपनी इंटर्नशिप में 1 साल कंप्लीट कर लेते हो तो आपकी सैलरी या स्टाइपेंड बढ़ जाती है। वो अलग बात है कि जिंदगी में बड़े गम रहते हैं, लेकिन ये हमारे स्ट्रगल का टाइम है। और स्ट्रगल का टाइम में पता क्या होता है कि चलो क्वेश्चन करते हैं, बाद में बताऊंगा। द वीकली वर्किंग आवर्स। अच्छा ये भी बता रहे हैं कि एक हफ्ते में, क्योंकि उसने डेटा भी एक हफ्ते का पहले बताया था, महीने में एक हफ्ते की इंफॉर्मेशन दे रखी है। और कह रहा है कि वीकली वर्किंग आवर हमारे 40 आवर होते हैं पर वर्कर। और ये तो हमें सर पता ही है, पर वर्कर 40 होंगे तो जितने नंबर ऑफ एक्चुअल वर्कर है मैं उससे मल्टीप्लाई कर दूंगा। और उसने वर्कर भी बता दिए 125 होंगे, जो कि 60-40 की रिलेशन में होंगे, स्किल्ड और सेमी स्किल्ड। फिर कह रहे स्टैंडर्ड वेज रेट भी दे दिया। अच्छा स्टैंडर्ड वेज रेट इज द सेम फॉर स्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड। अच्छा ये तो अलग बात है। कह रहे हैं कि स्टैंडर्ड हमने जो बनाया ना, हम कह रहे हैं जो हम स्किल्ड वालों को देंगे वही हम सेमी स्किल्ड वालों को भी देंगे। हम कोई भेदभाव नहीं कर रहे, लेकिन एक्चुअल में हमने भेदभाव करा हुआ है। एक्चुअल में हमने इनको 40-50 और इसको 40 दिए हुए हैं। बात समझ आई? यानी स्टैंडर्ड कह रहा है स्किल्ड और सेमी स्किल्ड को बराबर दो, लेकिन एक्चुअल में हमने अलग अलग दिए हैं। फिर कह रहा है द मंथली फिक्स्ड ओवरहेड। अब ये फिक्स्ड की बात कर रहा है। फिक्स्ड ओवरहेड बजट, यानी कि ये बजटेड दे रखे हैं 76,480। ओवरहेड्स आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द मंथ, यानी कि ये 76,480 जो बता रहा है ओवरहेड्स आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द मंथ एंड अज्यूम 4 वीक्स इन अ मंथ। इसका मतलब ये बजटेड डेटा जो दे रखा है ये इसने कैसा दे रखा है सर? मंथ का दे रखा है। और मुझे क्या चाहिए? वीक का। तो मैं इसको 4 से डिवाइड करके वीक का निकाल लूंगा। फिर कह रहा था लास्ट वीक ऑफ द मंथ एक्चुअल। अब ये वीकली दे रखा है एक्चुअल, ये फिक्स्ड ओवरहेड दे रखे हैं वीक वाले। आपको समझ आया? उसने डेटा स्कैटर्ड कर दिया, इधर उधर चीजें ऐसे वैसे घुमाती। पढ़ के लग रहा है यार क्वेश्चन बड़ा मुश्किल है, पता नहीं क्या क्या चीजें दे दी इसने। सिंपल यार क्वेश्चन करने की आदत है। इंफॉर्मेशन देता था ये है ये है ये है, हम फॉर्मूला लगाते थे और कर लेते थे। सर ये तो फाइनल लेवल का क्वेश्चन लग रहा है। नहीं मुश्किल नहीं है,
जहां मुश्किल लगे वहां पे क्वेश्चन को आराम से पढ़ो। सबसे पहला क्वेश्चन को बहुत आराम से पढ़ो, बहुत आराम से पढ़ते रहो, और ऐसे मार्क भी कर लिया करो। पेंसिल से करना, पेन से मत करना, एग्जामिनर देखता है। हालांकि पेंसिल से भी करना अलाउड नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पेंसिल से करना अलाउड होना चाहिए, क्योंकि सर क्वेश्चन में इतनी सारी इंफॉर्मेशन होती है, एक बार में दिमाग में नहीं बैठ पाती है, और बार बार क्वेश्चन पढ़ने का सर टाइम नहीं होता है। तो हम उसको अगर मार्क कर ले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, तो थोड़ा सा इजी हो जाता है हमारे लिए। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। कह रहे कैलकुलेट द स्टैंडर्ड प्राइस पर केजी एंड द स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल, calculate the material usage variance, labor cost variance, labor efficiency variance, calculate fixed overhead cost variance, fixed overhead expenditure variance and volume variance। फिर कह रहा है कि फेवरेबल और एडवर्स वाले तो एफ और ए लिखे हुए हैं। ठीक है, अब तो हमें क्या निकालने हैं सर, मटेरियल के भी वेरिएंस निकालने हैं, लेबर के भी निकालने हैं, और फिक्स्ड ओवरहेड के भी निकालने हैं। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं सर, क्वेश्चन नंबर है ये 3, और अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसकी रिवीजन अच्छे से करना। पेज नंबर सर 136। सबसे पहले सर जो जो वेरिएंस हमें निकालने हैं, हमें निकालना है एक तो कौन सा सर, हमें निकालना है हमारा ये वाला मटेरियल। तो हम लिख लेते हैं सर डेटा फॉर मटेरियल वेरिएंस। और मटेरियल में कुछ एबीसी मटेरियल नहीं है, यहां तो सिंपल ही है। तो यहां पे हम लिखेंगे सर एक्चुअल, सॉरी स्टैंडर्ड, और स्टैंडर्ड हमेशा क्या होता है सर, एक्चुअल यूनिट्स के अकॉर्डिंग। क्या आप मुझे क्वेश्चन में एक्चुअल यूनिट्स बता सकते हो, कितने एक्चुअल यूनिट्स प्रोड्यूस हुए हैं? सर एक्चुअल यूनिट्स तो कहीं लिखे नहीं थे, उसने बस ये बता रखा था कि नहीं, एक्चुअल यूनिट्स तो नहीं लिखे सर, नहीं लिखे तो हम निकाल लेंगे, कौन सी बड़ी बात है। एक्चुअल यूनिट्स उसने नहीं बताए। अच्छा, फिर यहां लिख देंगे हम एक्चुअल। ठीक है, अच्छा सर यहां आएगा क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, और सर एक्चुअल में भी आएगा क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। बताओ समझ आया? अब सबसे पहले कुछ मत करो, सबसे पहले सिर्फ मटेरियल वाले पे ध्यान देते हैं। आओ जरा मटेरियल वाले पे ध्यान देते हैं, सबसे पहले पढ़ते हैं। एक्चुअल में उसने पहले बता दिया, पहली लाइन में 25,000 केजी रॉ मटेरियल लगा है। लो तो हम निकाल लेते हैं, और निकाल के लिख लेते हैं कि सर कितना मटेरियल लगा। सर 25,000 केजी रॉ मटेरियल लगा। लो जैसे उसने दिया है मैं वैसा लिखता जा रहा हूं। फिर कह रहा है कि परचेज वैल्यू भी दे रखी है, कितना भला मानुस है, 3,12,500। तो क्या आप रेट नहीं निकाल सकते? तो कैसी बातें कर रहे हो, 3,12,500 को 25,000 से डिवाइड करके हम निकाल लेंगे, और ये आ जाएगा सर 12.5, कितने आ गए, 12.5। ठीक है, चल बस ये दे रखा है, मैं लिखता जा रहा हूं यार, क्या। चलो आगे करो। फिर कह रहा था एक्सपेक्टेड आउटपुट is 8 unit of product X from each 1 kg of raw material। ठीक है, कह रहा है कि भैया रॉ मटेरियल जो लगना चाहिए, स्टैंडर्ड बता रहा है कि 8 यूनिट बन जाने चाहिए 1 केजी में। ठीक है, अच्छा पर लगे कितने हैं सर एक्चुअल में, 25,000। तो 25,000 में कितने बन जाने चाहिए, वो आपके क्या आ जाएगा, स्टैंडर्ड आउटपुट। ठीक है, अब चलो तो मैं लिख लेता हूं बजटेड या स्टैंडर्ड आउटपुट। सर उसने क्वेश्चन में कहा, क्या कहा कि सर कह रहा है कि आप 8 यूनिट बना सकते हो अगर आप 1 केजी लगा लोगे। कितने यूनिट बना लोगे, 8 यूनिट बना लोगे अगर आप 1 केजी लगाओ। अब मुझे बताओ मैंने कितने केजी लगाए हैं, मैं दोनों साइड 25,000 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। अब मुझे क्या निकालने हैं सर, मुझे निकालना है 25,000 केजी में कितने यूनिट बनेंगे। तो ये एक को मैं नीचे लेके जाऊंगा, क्योंकि जो मुझे निकालना है, मुझे केजी निकालना है ना, तो मैं उसको वही रखूंगा। तो सर ये हो गया 25,000 केजी में कितना बन जाना चाहिए सर, 25,000 केजी इंटू 8, ये हो गया सर 2 लाख। क्या ये 2 लाख, क्या ये 2 लाख बजटेड जो है मेरे, बजटेड यूनिट्स या स्टैंडर्ड यूनिट्स कह सकते हो, क्या ये 2 लाख, क्या ये 2 लाख मैं यहां लिख सकता हूं, क्या ये 2 लाख मैं यहां लिख सकता हूं?
नहीं सर, नहीं ले सकते, क्योंकि ये तो आपने सोचा है इतने बनेंगे। आपने तो इनपुट आउटपुट रिलेशन लिया कि इतने यूनिट 1 kg में बनेंगे। वैसे भी सिंपल यार, 1 kg में 8 बनते हैं, तो 25,000 kg में मल्टीप्लाई कर दो ना, ये सब करने की जरूरत ही नहीं थी। 25,000 kg में 2 लाख बनने चाहिए, लेकिन क्या इतने बने? क्या एक्चुअल में इतने बने? मुझे तो यहाँ एक्चुअल यूनिट के हिसाब से चाहिए ना। क्या एक्चुअल यूनिट ये है? नहीं सर, ये एक्चुअल यूनिट नहीं है। ये है इतने हमने सोचे कि एक्चुअल आउटपुट में बन जाने चाहिए थे, लेकिन बने कितने वो सर नहीं पता। अच्छा ठीक है, नहीं पता तो अब क्या करें? सर नहीं पता तो अब क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते हम। आगे पढ़ते हैं जरा, क्या लिखा है आगे। सर वेरिएंसेस दे रखे हैं, कॉस्ट वेरिएंस दे रखा है और रेट वेरिएंस दे रखा है। तो एक काम करते हैं, कॉस्ट वेरिएंस को उठाते हैं और क्वेश्चन करते हैं। आओ जरा, तो हम लिखते हैं अगला, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। और ये तो बड़ा सिंपल है सर, ये होता है सर स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। और ये आपको पता है कि क्वेश्चन में मुझे स्टैंडर्ड कॉस्ट गिवन नहीं है। हाँ अच्छा, ये कितना गिवन है हमें? सर ये हमें गिवन है कॉस्ट वेरिएंस कितना है सर? 12,500 फेवरेबल पॉजिटिव। ठीक है, तो सर स्टैंडर्ड कॉस्ट पता नहीं है, हाँ एक्चुअल कॉस्ट पता है 3,12,500, और ये हो जाएगा सर 12,500 के बराबर। तो आप मुझे बताओ स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी होनी चाहिए? सर स्टैंडर्ड कॉस्ट ये वहां जाके प्लस हो जाएगा। अच्छा सर, ये जो आपने दिया है ना, ये प्राइस वेरिएंस है। देखो ये दे रखा प्राइस और कॉस्ट, तो कॉस्ट वाला 1800 है। अच्छा ये भी गलती हो जाती है, भी ध्यान रखना। तो ये हो गया सर 1800 एडवर्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा सर हमारा -1800। तो ये हो जाएगा सर 3,12,500, वहां जाके प्लस हो जाएगा, 1800 से माइनस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा सर स्टैंडर्ड कॉस्ट 3,10,700। ठीक है, लिख दो यहाँ पे 3,10,700। ठीक है, ये हमने निकाल लिया। तो पहला वेरिएंस यूज करके हमें ये मिल गया। अब दूसरा वेरिएंस यूज कर लेते हैं, तो ये पॉइंट हमें मिल गया। ठीक है, अच्छा अगला वेरिएंस बताओ हमें कौन सा गिवन है? सर अगला वेरिएंस प्राइस वेरिएंस दिया हुआ उसने, तो मैं लिख लेता हूं मटेरियल प्राइस वेरिएंस। तो सर पहले तो प्राइस दिया हुआ था, आपने पहले कॉस्ट क्यों लिया? पहले मैंने कॉस्ट इसलिए लिया क्योंकि समझो, क्योंकि मुझे एक्चुअल कॉस्ट गिवन है और मुझे इनका डिफरेंस पता है, तो मैं स्टैंडर्ड कॉस्ट निकाल सकता था। लेकिन अगर मैं रेट पे जाता या प्राइस पे जाता तो मुझे पता ही नहीं था कुछ भी, कितना रेट है, कितनी अमाउंट है, कितनी क्वांटिटी है, तो वहां मेरे लिए दिक्कत हो जाती। ठीक है, और वैसे भी देखो क्वेश्चन करते करते आपको जजमेंट खुद ही पता चल जाएगी कि पहले क्या करना है और कैसे करना है। ठीक है, इसीलिए तो हम क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। मुझे बताओ जरा मटेरियल प्राइस वेरिएंस कैसे निकलता है? सर सिंपल है, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी, सॉरी एक्चुअल क्वांटिटी। अच्छा ये कितना गिवन है सर? ये 12,500 फेवरेबल गिवन है। ठीक है, अब मुझे बताओ क्या मुझे स्टैंडर्ड रेट गिवन है? नहीं सर स्टैंडर्ड रेट गिवन नहीं है। क्या मुझे एक्चुअल रेट गिवन है? हाँ सर एक्चुअल रेट गिवन है 12.5। क्या मुझे एक्चुअल क्वांटिटी गिवन है? हाँ सर एक्चुअल क्वांटिटी भी गिवन है 25,000। तो ये हो जाएगा सर हमारा कितना, ये कितना था 12,500 प्लस। तो ये हो जाएगा सर, अगर हम यहाँ पे 12,500 डिवाइडेड बाय 25,000 प्लस 12.5, तो 13 रुपए हो गया स्टैंडर्ड रेट। तो स्टैंडर्ड रेट हो गया 13 रुपए पर केजी। लो ये भी निकाल लिया हमने, इसको यहां लिख दो। क्या अब मैं क्वांटिटी निकाल सकता हूं? मुझे बताओ, स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकाल सकता हूं? अभी मेरे पास ये नहीं पता चला मुझे एक्चुअल यूनिट मैंने कितने बनाए, मुझे ये अभी नहीं पता चला। ठीक है, चल अभी निकाल दो। 3,10,700 डिवाइडेड बाय 13, ये हो गया सर 23,900। ठीक है, ये कैसे निकला? सर ये निकला 3,10,700 डिवाइडेड बाय 13। ये बताओ समझ आया या नहीं आया? ये दोबारा बताऊं, आगे समझ? चल अच्छा, क्वेश्चन में उसने क्या मांगा था? हमने कॉस्ट वेरिएंस के ऊपर, कॉस्ट वेरिएंस पे उसने मांगा था कैलकुलेट द स्टैंडर्ड प्राइस पर केजी। अच्छा स्टैंडर्ड प्राइस हमने निकाला, हाँ सर ये रहा स्टैंडर्ड प्राइस पर केजी। तो ये हो गया मेरा पॉइंट नंबर, स्टैंडर्ड प्राइस पर केजी, पॉइंट नंबर 1 हो गया। ठीक है, अच्छा
उसके बाद उसने और क्या मांगा था मेरे से, एंड द स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल, तो मैंने स्टैंडर्ड क्वांटिटी भी निकाल ली। स्टैंडर्ड क्वांटिटी कहां गई सर, स्टैंडर्ड क्वांटिटी ये लिख दो यहाँ पे, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट कैसे निकाला सर, ये 3,10,700 डिवाइडेड बाय 13, तो ये आ गया था सर हमारा 23,900 kg। ठीक है, ये भी उसने पॉइंट नंबर 1 में ही पूछा है। तो पॉइंट नंबर 1 मेरा कंप्लीट हो गया। अब पॉइंट नंबर 2 पे आते हैं। फिर कह रहा है मटेरियल यूसेज वेरिएंस निकाल दो और लेबर। तो पहले मैं मटेरियल यूसेज वेरिएंस निकाल देता हूं। मटेरियल यूसेज, सर ऐसे कर सकते हैं क्या कि ऊपर नीचे आपने ऐसे कर दिया? हाँ कर सकते हो। देखो आपका सोल्यूशन सही होना चाहिए, उसको मतलब नहीं है कि मेरे मेथड से करो उसके मेथड से नहीं, सोल्यूशन सही होना चाहिए, प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए। यूसेज या क्वांटिटी वेरिएंस, यानी क्वांटिटी में कितना डिफरेंस आया, तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। अगर क्वांटिटी अंदर है तो बाहर क्या आता है सर, बाहर आता है रेट, और बाहर हमेशा कौन सा आता है, स्टैंडर्ड रेट। अब मुझे बता दो स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी लगनी चाहिए थी, 23,900 सर अभी हमने निकाला, लिख दो 23,900 माइनस एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है बताओ सर, एक्चुअल क्वांटिटी हमारी लगी 25,000, और स्टैंडर्ड रेट कितना है हमारा सर, स्टैंडर्ड रेट हमारा था 13 रुपए जो हमने निकाला था। तो सिंपल है सर 23,900 लगनी चाहिए थी, 25,000 लगा दिए। ठीक है, प्रोडक्शन वाला ऐसे ये पता नहीं कैसे काम कर रहा है, 13 रुपए के हिसाब से उसको पेनलाइज कर दो, यानी कि 14,300 रुपए उसकी सैलरी में से काट लो, क्योंकि सर एडवर्स आ गया। बताओ समझ आया या नहीं आया? ये था पॉइंट नंबर 2 जो हमने कर लिया। अगला जो वो पूछ रहा है, अगला जो वो पूछ रहा है किस लिए पूछ रहा है, वो पूछ रहा है लेबर वेरिएंस के लिए। ठीक है, अच्छा सर लेकिन एक चीज सर, ये आप भूल गए कि एक्चुअल क्वांटिटी तो हमें पता ही नहीं है, एक्चुअल क्वांटिटी नहीं पता हमें। और दूसरा सर ये जो आपने 2 लाख यूनिट निकलवाए इसका क्या करेंगे, इसका कुछ नहीं करेंगे। देखो अभी मुझे नहीं पता इसका क्या करेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैंने कोई रट्टा लगा रखा है क्वेश्चन का, ऐसे करना है ऐसे करना है। मैं तो बस एक सीक्वेंस अपने अकॉर्डिंग बनाता हूं कि भाई जो जो गिवन है वो मैं करता चलूं, आंसर ऑटोमेटिकली निकल जाएगा अगर मेरी कैलकुलेशन और मेरी इक्वेशंस ठीक है तो। अब सबसे पहले भाई उसने मुझे ये इंफॉर्मेशन दी थी, इस हिसाब से मेरे ये यूनिट निकले। ये यूनिट रिप्रेजेंट करते हैं कि एक्चुअल केजी में, एक्चुअल इनपुट में इतने स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग आउटपुट बन जाना चाहिए। यानी इसका मतलब ये मेरा बजटेड हो गया, स्टैंडर्ड नहीं हुआ, इसी वजह से मैंने यहां बजटेड लिखा है, स्टैंडर्ड नहीं लिखा, क्योंकि स्टैंडर्ड एक्चुअल यूनिट्स के अकॉर्डिंग होता है, ये बजटेड है। बजट मतलब हमने सोचा है कि भाई 8 यूनिट 1 केजी में बनेंगे, तो जब 25,000 लगाएंगे तो कितने बनेंगे, 2 लाख। लेकिन क्या एक्चुअली में 2 लाख बने, नहीं पता। फिर अगला मुझे इंफॉर्मेशन भाई ये पता थी, और इसके लिए उसने मुझे इंफॉर्मेशन या वेरिएंस दिया था, तो मैंने वेरिएंस से निकाल लिया, बाकी दूसरा मैंने दूसरे वेरिएंस से निकाल लिया, और उसके बाद जो क्वांटिटी वेरिएंस है वो तो मैंने फॉर्मूला लगा के निकाल लिया। ठीक है, अच्छा उसके बाद वो लेबर की बात कर रहा है, तो हम आते हैं और बनाते हैं डेटा। ठीक है, एक काम करो, इसको लिख देना पॉइंट नंबर ए, थोड़ा सा इजी रहता है और कुछ नहीं। इसको लिख देना पॉइंट नंबर बी, डेटा फॉर लेबर वेरिएंसेस। अब यहाँ पे मजे की बात है कि लेबर 2 तरीके की है, एक स्किल्ड है और एक सेमी स्किल्ड है। आओ जरा सबसे पहले हम लिखेंगे स्टैंडर्ड। अच्छा स्टैंडर्ड में भी याद रखना 2 हैं, एक है सर स्किल्ड और दूसरी है सर सेमी स्किल्ड। लेकिन उसने कहा था कि भाई हम स्किल्ड और सेमी स्किल्ड में उसमें क्या कहते हैं, रेट में भेदभाव नहीं करेंगे, रेट में भेदभाव नहीं करेंगे, उसने ये कहा। ठीक है, चल तो सर यहां हो जाएंगे आवर्स, रेट, अमाउंट, फिर सर फिर एक्चुअल, आवर्स, रेट, अमाउंट। ठीक है, चल अब क्वेश्चन में पढ़ो और क्या क्या लिखा हुआ है लेबर के लिए वो देखते हैं जरा। सर सबसे पहले कहा उसने द स्टैंडर्ड टाइम, ये उसने दे रखा था स्टैंडर्ड टाइम है 10 यूनिट बन जाने चाहिए 15 मिनट में। ठीक है, द स्टैंडर्ड वेज रेट दे रखा है उसने कितना, 50 रुपए, तो स्टैंडर्ड वेज रेट लिख लेता हूं 50। और मजे की बात है दोनों के ही 50 होंगे, क्योंकि रेट में कोई भी भेदभाव नहीं हो रहा है स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग। ठीक है, अच्छा
उसके बाद बताओ जरा, उसके बाद क्या है सर? उसके बाद उसने कहा कि भाई एक्चुअल नंबर ऑफ एम्प्लॉय जो है 125 है और 60-40 की में काम करते हैं और द आवरली वेज रेट जो पेड है 50 रुपए और 40 रुपए स्किल्ड और सेमी स्किल्ड के लिए। तो सर ये इसने यहाँ पे दे दिया 50 रुपए एक्चुअल का और ये दे दिया 40 रुपए और कहा 125 इंप्लॉय काम कर रहे हैं। फिर कह रहा है कि द वीकली वर्किंग आवर 40 आवर पर वीक, यानी एक्चुअली में कितने घंटे काम हुआ? 40 घंटे। चल, तो मैं निकाल सकता हूं, क्या निकाल सकता हूं सर? मैं एक्चुअल आवर्स वर्क निकाल सकता हूं। एक्चुअल आवर्स वर्क कैसे निकालोगे सर? बिल्कुल सिंपल है ना, देखो कितने घंटे काम हुए एक हफ्ते में? सर एक हफ्ते में 125 वर्कर हैं अगर, और कितने घंटे काम हुआ है सर? 40 घंटे एक्चुअल में काम हुआ है। कहां लिखा है सर ये 40 घंटे? यार अभी तो लिखा है था, ये देखो, ये रहा 40 घंटे पर वर्कर। तो कितने वर्कर हैं सर? 125। 125 इंटू 40 हो गए सर 5000। कितने हो गए? 5000 मैन आवर्स। तो ये हो गए सर टोटल 5000 आएंगे, याद रखना ये टोटल 5000 है। लेकिन सर इन दोनों का पता कैसे चलेगा? स्किल्ड ने कितने करे हैं और सेमी स्किल्ड ने? तो ये कैसे पता चलेगा? ये आपको पता चलेगा उसकी रेशियो के अकॉर्डिंग। कितनी रेशियो है इनकी? 60-40। तो आप ये कह सकते हो 125 को 60-40 में बांट दो, फिर मल्टीप्लाई कर दो 40 से, 40 घंटे है ना। या फिर आप पहले टोटल आवर्स निकाल लो, उसको 60-40 में बांट लो, क्या दिक्कत है? ठीक है, चल। तो सर इसका मतलब ये हो गया हमारा यहाँ पे 5000 मल्टीप्लाई बाय 60%, और ये हो गया सर 5000 मल्टीप्लाई बाय 40%। बिल्कुल ठीक है, ये 60% है, ये 40% है, थोड़ा छोटा छोटा हो रहा है तो मैं इसको बड़ा करके लिख देता हूँ। और आप भी थोड़ा सा तमीज से लिखना, मतलब कि बाद में देखो तो समझ आ जाए क्या लिखा है, नहीं तो अपना ही राइटिंग लेके पता चले कि वे पड़ोसी पूछवा रहे हैं कि अरे मैंने क्या लिखा हुआ यार बताइए, तो पड़ोसी भी कह रहा है ऐसे ही कुछ लिखा हुआ है शायद, या तो तूने जैसे कोई मच्छर मार दिया वो चिपका हुआ। नहीं, ऐसा नहीं, ढंग से लिखना, ठीक है। तो 5000 मल्टीप्लाई बाय 60% हो गए सर 3000, तो स्किल्ड वालों के लगे, और 2000 आवर्स लगे। और अब आप मल्टीप्लाई करके यहाँ वैल्यू निकाल सकते हो सर। ये हो गया आपका 1.5 लाख और ये हो गया सर आपका 80,000। तो कुल मिला के आपके जो एक्चुअल आवर्स, एक्चुअल रेट लग गया, या मैं कहूं कॉस्ट लग गई आपकी, वो लग गई आपकी 2,30,000। ठीक है, ये बताओ समझ आया या नहीं आया? इजी है, चलो आगे। चलो भैया मुझे आगे बताओ क्या लिखा हुआ है सर। आगे तो ये फिक्स्ड ओवरहेड पे आ गया, और एक चीज और लिखी थी सर यहाँ पे लेबर के लिए, कह रहा है 10 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट एक्स इज 15 मिनट्स, यानी स्टैंडर्ड टाइम बता रहा है कि 10 यूनिट में 10 यूनिट बन जाएंगे 15 मिनट में। 10 यूनिट बन जाएंगे 15 मिनट में। इसका मतलब ये हुआ सर, इसका मतलब ये हुआ कि 10 यूनिट बनते हैं 15 मिनट में, और मेरे एक्चुअल में कितना टाइम लगा है सर? मेरा एक्चुअल में जो टाइम लगा है, एक्चुअल में जो टाइम लगा है मेरा, एक्चुअल में जो टाइम लगा है सर 5000 लगा है। तो 5000 आवर्स में, 5000 आवर्स में कितने बन जाने चाहिए? ठीक है, तो 1 मिनट रुको, पहले मैं करता हूं उसके बाद करना। तो अगर मैं सर यहाँ 60 से डिवाइड कर दूं तो ये आवर्स बन गया, बिल्कुल। तो 5000 आवर्स में कितने बन जाने चाहिए? ठीक है, पहले मैं कर रहा हूं, मेरे बाद आप करना, अभी आप मत करना। तो सर गिवन जो है मुझे गिवन है कि 10 मिनट में, 10 मिनट में नहीं 10 यूनिट बन जाते हैं। अब देखो क्या गिवन है क्वेश्चन में सर, उसने टाइम दे रखा है, कह रहा है कि 10 यूनिट बन जाएंगे, 10 यूनिट बन जाएंगे 15 मिनट में। आओ जरा ये इंफॉर्मेशन को लेके चलते हैं और देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। कि 10 यूनिट बन जाएंगे 15 मिनट में, अच्छी बात है, पर हमारे पास एक्चुअल में कितने घंटे हैं सर? एक्चुअल में हमारे पास 5 घंटे हैं, स्टैंडर्ड तो दे ही नहीं है। ठीक है, अच्छा हमारे पास एक्चुअल में 5 घंटे हैं, तो मैं एक काम करता हूं, दोनों जगह 5000 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, और ये मिनट को आवर्स में बनाने के लिए आपको पता है 60 से डिवाइड करते हैं। अब मुझे निकालना क्या है सर? मुझे निकालना है कि 5000 घंटों में कितना बनेगा। तो इस 5000 आवर्स को यही रखूंगा, बाकी सबको यहां ले जाऊंगा। तो ये हो जाएगा सर 5000 इंटू 10 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 15।
तो 5000 घंटे में कितने बन जाने चाहिए, ये ठीक है। ये नहीं कि एक्चुअल में इतने बने हैं, इतने बन जाने चाहिए। कितने सर? 5000 इंटू 10 हो गए 50,000 इंटू 60 डिवाइड बाय 15, तो उससे ये तो 2 लाख आ गया। और अभी भी तो हमने जो निकाला था वो 2 लाख निकाला था। तो जो 2 लाख यूनिट आए ये कौन से आए? क्या ये आए कि एक्चुअल में इतने बने हैं? नहीं सर, ये एक्चुअल यूनिट नहीं है। और सर सेम हमने मटेरियल पे भी तो निकाला था, कहां गया ये रहा। तो ये 2 लाख यूनिट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है सर? ये 2 लाख यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है बजटेड, ये रिप्रेजेंट कर रहा है बजटेड, नॉट स्टैंडर्ड और नॉट एक्चुअल। ठीक है। अब मुझे ये बताना है कि एक्चुअल में कितने बने, क्योंकि जब तक एक्चुअल पता नहीं चलेंगे तब तक मैं आगे का काम नहीं कर पाऊंगा। अब एक्चुअल कैसे निकाले सर? बजटेड गिवन है, बजटेड गिवन है, तो क्या बजटेड के हिसाब से मैं एक्चुअल निकाल सकता हूं? सर बजटेड गिवन है और मुझे डेटा क्या गिवन है जरा सोचने दो। मैं अगर मटेरियल पे आऊं तो मटेरियल का तो मुझे पूरा डेटा गिवन है। मुझे सर ये पता है कि सर देखो मुझे इतना पता है कि ये जो क्वांटिटी होती है ना स्टैंडर्ड, ये एक्चुअल के हिसाब से निकलती है। मतलब इसका ये है कि 23,900 केजी लगे हैं एक्चुअल यूनिट्स बनाने में, एक्चुअल यूनिट्स बनाने में। लेकिन सर एक्चुअल यूनिट्स नहीं पता, इतना पता है कि 23,900 बने हैं एक्चुअल यूनिट्स बनाने में। अब जरा बात समझो, अब मेरी बात समझो। क्या मैं ये कह सकता हूं कि सर जो मेरे स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट ये ऐसे निकलता है, ये ऐसे निकलता है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट सर ऐसे निकलता है एक्चुअल यूनिट्स, बिल्कुल ठीक, एक्चुअल यूनिट्स, क्योंकि स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमेशा एक्चुअल यूनिट्स के हिसाब से होती है। मल्टीप्लाई किससे मल्टीप्लाई करता हूं सर? इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूं स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी पर यूनिट, ये तो होता है। आज से पहले भी तो आप यही करते हुए आए थे कि भाई स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट। अभी तक आपको एक्चुअल यूनिट गिवन होते थे तो आप निकाल लेते थे। देखो बात समझो, लिखना मत इसको। अभी तक आपको एक्चुअल यूनिट गिवन होते थे, वो कहता था 1000 एक्चुअल यूनिट है। और स्टैंडर्ड जो है वो कहता था, स्टैंडर्ड जो है कि 1 केजी में 5 यूनिट बनेंगे, 1 केजी में 5 यूनिट बनेंगे। या इसको उल्टा करता हूं कि 5 केजी में 1 यूनिट बनेगा। यानी कि स्टैंडर्ड आपको इनपुट आउटपुट गिवन होता था कि 1 यूनिट बनाने के लिए 5 केजी चाहिए। तो आप कहते थे कि अच्छा 1000 एक्चुअल में बने हैं, 5 केजी चाहिए थे, तो कितने हो गए स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट? 5000। यही तो करते थे। इसी को मैंने ऐसे बना दिया या ऐसे लिख दिया, ये लिख दिया मैंने कि सर स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट निकलता है कैसे कि एक्चुअल यूनिट मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड क्वांटिटी पर यूनिट। ये तो होता है। ये बताओ समझ आया? आज से पहले मुझे क्वेश्चन के अंदर एक्चुअल यूनिट गिवन होते थे और ये भी गिवन होता था, नहीं होता तो इसकी रेशियो में निकाल लेता था और मैं स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट निकाल लेता था। पर इस क्वेश्चन में उल्टा कर दिया। उसने ये तो दे दिया, क्या दे दिया? उसने ये वैल्यू तो दे दी, इससे स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट, देखो ये गिवन है हमें, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट 23,900, ये गिवन है। इक्वल टू सर मुझे एक्चुअल एक्चुअल यूनिट्स नहीं पता, लेकिन क्या मुझे स्टैंडर्ड क्वांटिटी पर यूनिट पता है? सर स्टैंडर्ड क्वांटिटी पर यूनिट भी नहीं पता या पर केजी नहीं पता, ये भी पता है आपको। देखो जरा, ये भी पता है कैसे? क्योंकि आपको पता है कि स्टैंडर्ड यूनिट या बजटेड यूनिट कितने बनने चाहिए थे? 2 लाख। और कितने केजी पे बनने चाहिए थे? 25,000 पे। तो पर केजी कैसे निकलेगा? पर केजी सर, पर केजी। तो अब मुझे ये बताओ कि भैया ये जो है पर यूनिट कैसे निकला? ये जो है 25,000 पे 2 लाख यूनिट कैसे निकला? इसको ऐसे समझो, बिल्कुल सिंपल तरीके से। ये कई बार करा आपने। देखो हमें ये कहा जाता था कि सर 1 यूनिट बनाने में 3 केजी लगेंगे, 1 यूनिट बनाने में 3 केजी। तो एक्चुअल में कहता था कि एक्चुअल में 2000 यूनिट बने हैं। तो आप क्या करते थे? इस 2000 को मल्टीप्लाई कर देते थे 3 केजी से। यही काम करते थे। बताओ समझ आया या नहीं आया? अब इसका अगर आप रेशियो निकालते थे
मतलब इनपुट आउटपुट रेशो निकालते थे, तो आप यही कहते थे कि अगर पर यूनिट निकालना है एक यूनिट के लिए, तो एक यूनिट के लिए आप कहते थे कि सर देखो पूरा टोटल लगा है 6000 केजी और कितने यूनिट बने हैं 2000 यूनिट, यानी कि जितने के यूनिट पे आपको निकालना होता है उससे आप क्या कर देते हो, डिवाइड कर देते हो। अब यहां पे 6000 की जगह क्या हो गया 25,000, क्योंकि 25,000 केजी लगा के बजटेड कितने बनने चाहिए 2 लाख। तो इसका मतलब ये हुआ सर, इसका मतलब ये हुआ कि मेरा इनपुट आउटपुट रिलेशन जो आया स्टैंडर्ड का, वो ये आया कि 2 लाख यूनिट बनाने में 25,000 केजी लग रहे हैं। तो एक यूनिट बनाने में कितने केजी लगने चाहिए। इस रेशो को या इस इक्वेशन को मैं यूज करके एक्चुअल यूनिट्स निकाल सकता हूं। 2390 मल्टीप्लाई बाय 2 लाख डिवाइडेड बाय 25,000 केजी। तो ये मुझे मिल जाएगा 2 लाख डिवाइड बाय 25,000 8 हो जाएंगे, मल्टीप्लाई बाय 23,900। तो सर एक्चुअल क्वांटिटी या एक्चुअल यूनिट्स मुझे मिल गए, एक्चुअल यूनिट्स मुझे मिल गए 1,91,200, जो मुझे चाहिए था एक्चुअल यूनिट्स। लो भैया मुझे एक्चुअल यूनिट्स भी मिल गए हैं। लो लिख लो इसको, बताओ समझ आया। आज से पहले आपको एक्चुअल यूनिट्स गिवन होते थे, उसको यूज करके आप स्टैंडर्ड की इनपुट आउटपुट रेशियो से मल्टीप्लाई करके आप ये निकाल लेते थे कि एक्चुअल यूनिट्स बनाने में कितने स्टैंडर्ड लगने चाहिए। पर इस बार उसने आपको एक्चुअल नहीं दिया, ये बता दिया कितने लग गए या कितने बन गए। तो हमने कहा कि भाई बजटेड 2 लाख है और बजटेड 2 लाख बनाने के लिए 25,000 केजी लगे, तो इनपुट आउटपुट रिलेशन या एक यूनिट का कितना हुआ और एक्चुअल यूनिट से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या आएगा स्टैंडर्ड। इस इक्वेशन को यूज करके मैंने क्या निकाल लिया एक्चुअल यूनिट्स। चल अब ये एक्चुअल यूनिट्स आप पुट कर सकते हो। चलो तो एक्चुअल यूनिट्स मिल गए। अब क्या निकालना है सर एक्चुअल यूनिट को यूज करके, सर हम एक्चुअल यूनिट को यूज करके हम लेबर में निकाल सकते हैं कि मेरे कितने स्टैंडर्ड आवर्स लगे हैं फॉर एक्चुअल आउटपुट, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट। क्योंकि अब आपको उसने स्टैंडर्ड की इनपुट आउटपुट रेशियो गिवन है, कितनी गिवन है देखो सर, हमें गिवन है, हमें निकालना है स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट। सर गिवन क्या है, सर ये गिवन है कि 10 यूनिट बनाने के लिए कितने कितने आवर्स, सॉरी आवर्स नहीं दे रखे, उसने मिनट दे रखे हैं कि 15 मिनट लगेंगे। इसको आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए 60 कर दो। अब मुझे कितने यूनिट के लिए निकालना है सर, एक्चुअल यूनिट्स के लिए निकालना है। और एक्चुअल यूनिट्स कितने हैं सर, 1,91,200, 1,91,200। तो 1,91,200 इक्वल टू 15/60, ये 10 टपक के नीचे आ जाएगा और इधर भी मल्टीप्लाई कर दूंगा 1,91,200। ये बताओ समझ आया। मैंने कुछ नहीं करा भाई, मैंने दोनों जगह 1,91,200 से मल्टीप्लाई करा। मुझे निकालना क्या है यूनिट, तो मैं यूनिट वाले को वहीं रखा, बाकी सबको उधर ले गया। चलो अब मुझे बता दो 1,91,200 मल्टीप्लाई बाय 15 डिवाइडेड बाय 600। तो सर ये मेरे आवर्स आ गए, कितने आवर्स आ गए सर, ये आवर्स आ गए 4780 आवर्स। ये मेरे क्या आ गए सर, ये स्टैंडर्ड आवर्स आ गए फॉर एक्चुअल आउटपुट। ठीक है चल तो लिख दो 4780। सर इन दोनों को कैसे निकालेंगे, अब इसके लिए आप 60-40 रेशियो कर सकते हो, लेकिन इस क्वेश्चन में उसकी जरूरत नहीं है। बताओ क्यों जरूरत नहीं है। अगर मैं निकालना चाहूं मैं निकाल सकता हूं 60% 40%, जैसे यहां कराते ना वैसे यहां करके निकाल सकता हूं, पर इस क्वेश्चन में उसकी जरूरत नहीं है। ठीक है अच्छा, क्या मैं टोटल निकाल सकता हूं सर, टोटल इसका भी 50 है इसका भी 50 है, तो इसको 50 से अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा सर 2,39,000, क्योंकि दोनों का 50 है ना। देखो 4780, एक काम करो लो इसको कर ही दो आप, 60 और 40 कर दो लो, 4780 मल्टीप्लाई बाय 60% और 4780 मल्टीप्लाई बाय 40%।
तो सर ये हो गया, देखो 4780 मल्टीप्लाई बाय 60%, ये हो गया 2868 और ये आ गया सर 1912। अब मल्टीप्लाई कर दो लो, 95,600, 1,43,400, दोनों को ऐड कर दो, कितना आ रहा है? 2,39,000। लो हो गया। अब देखो जरा उसने क्या पूछा था हमसे। सर उसने हमसे ये पूछा था, मटेरियल यूसेज वेरिएंस हो गया, ये रहा सर लेबर का कॉस्ट वेरिएंस। लो निकाल लो लेबर का कॉस्ट वेरिएंस, क्या दिक्कत है इसमें? सर ये पॉइंट नंबर 2 में था, लेबर कॉस्ट वेरिएंस। सर दोनों का अलग अलग निकालेंगे क्या? नहीं, एक साथ निकाल दो। कॉस्ट वेरिएंस क्या कहता है? कहता है कि सर स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। तो मुझे बता दो जरा स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी है? सर अभी अभी निकाली हमने, स्टैंडर्ड कॉस्ट निकाली 2 लाख, कितने निकाली थी सर? 39,000, 2,39,000 माइनस एक्चुअल कॉस्ट कितनी थी हमारी सर? 2,30,000। तो सर 30, ये हो गया सर 9,000 हो गया सर फेवरेबल। ये लीजिए भाई, एक तो ये मांगा था उसने कॉस्ट वेरिएंस, हमने कॉस्ट वेरिएंस निकाल दिया। अगला क्या मांगा है जरा देख के बताओ। सर अगला उसने पूछा हमसे एफिशिएंसी वेरिएंस, एफिशिएंसी मतलब आवर्स का। तो लेबर एफिशिएंसी, एफिशिएंसी वेरिएंस। सर एफिशिएंसी मतलब आवर्स, कितने घंटे काम करने चाहिए थे, यानी कि स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स, और अगर आवर्स अंदर है तो बाहर रेट आएगा, और बाहर रेट हमेशा स्टैंडर्ड रेट आता है पर आवर। अब यहां दोनों का अलग अलग निकालना है। हाँ सर, यहां अलग अलग निकालना पड़ेगा क्योंकि दोनों का रेट अलग अलग दिया है। तो मुझे निकालना है किस किस के लिए सर? एक निकालना है स्किल्ड वाले के लिए। मुझे बताओ जरा स्किल्ड वाले का रेट कितना है स्टैंडर्ड? सर दोनों के लिए हमने कोई भेदभाव करा ही नहीं था, हमने तो कहा था 50-50 रुपए प्रति घंटा दे देंगे दोनों को। लेकिन एक्चुअल में हमने भेदभाव कर दिया, और एक्चुअल में हमने कितना कर दिया? अच्छा सर ये तो गलती कर दिया आपने। गलती क्यों कर दी? क्योंकि सर आपको आवर्स लेने थे, आप रेट पे चले गए। अच्छा आवर्स लेने थे, चलो तो मैंने दोनों के आवर्स भी अलग अलग निकाले हुए हैं, तो हम अलग अलग कर देते हैं, क्या दिक्कत है? चलो 2868 और 1912, 2868 माइनस एक्चुअल आवर्स बता दो जरा, एक्चुअल आवर्स हैं सर 3000, और स्टैंडर्ड रेट कितना है सर? स्टैंडर्ड रेट है 50। तो कितना हो गया बताओ सर? 28,000, सॉरी 2868 घंटे लगने चाहिए थे, लग गए 3000 घंटे, जिसकी वजह से 50 रुपए एक्स्ट्रा गए, 6,600 सर हमारा एडवर्स आ गया। और सेमी वालों के लिए सर, सेमी वालों के लिए जो हमारा स्टैंडर्ड था वो था 1912 और 2000 एक्चुअल। 1912 और एक्चुअल है सर 2000, तो 50 रुपए दोनों के हैं हमने जो सोचे थे। तो 1912 माइनस 2000 इंटू 50, सर यहाँ पे भी एडवर्स आ गया 4400, जिस वजह से ये 11,000 हो गया ना। हाँ सर 11,000 हमारा टोटल एडवर्स आ गया। लो भैया, ये मांगा था और ये भी हमने कर दिया, ठीक है। मुझे नहीं लगता अब यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत रही होगी। जो भी इशू था वो सिर्फ इस वाले पॉइंट में था, ये वाले में, कौन सा, ये वाला पॉइंट जो था, ठीक है। और ये भी मैंने आपको बता दिया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चले आगे।